हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो निर्जला एकादशी पे जो है रात में खाना बना था ना, वो इसमें देसी घी में आलू फ्राई है। इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ देसी घी और आलू को आप हाथों से मैश करके आप ऐसे ले लो। और इसमें काली मिर्ची और सेंधा नमक और नींबू का रस और हरी मिर्ची, तो यही चीज़ें डाल करके थोड़े से ना सूखे आलू अच्छे लगते हैं। तो सूखे आलू को जो है हम यहाँ पे अलग से साइड में निकाल लेंगे। नींबू का रस ज़रूर आप ऐड करें ना। और जब मध्यम लो पे करना, क्यों लो पे ही रखना गैस को, क्योंकि इससे क्या कड़वापन आने लगता है नींबू में। और ज़्यादा स्क्वीज़ मत करना, उससे भी थोड़ा सा कड़वापन आता है। नॉर्मली जितना रस निकलता है उतना निकाल लेना आप। और इसको बस आप चलाते रहो। और मैं यहाँ पे, मम्मी जो है वो नींबू निचोड़ रही थी, तो मैं यहाँ पे चला रही थी ताकि चिपके नहीं, आलू स्टार्ची होते हैं। तो मैं इधर ये स्क्रैच कर कर के इनको हटा रही थी। ये भी अच्छे लगते हैं स्क्रैच करे हुए, ब्राउन हो जाते हैं ना आलू, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि ये जले नहीं। तो मैं ऐसे स्क्रैच कर कर के इनको सबको निकाल रही हूँ इधर से ऐसे। और जब मम्मी ने चलाया ना, तो आलू जो है वो बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे थे। फिर नींबू का रस मिला कर के मम्मी ने इसमें काली मिर्ची और नमक जो है वो इस हिसाब से मिलाया जा चुका है। और जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे ना, तो लिक्विड सब्ज़ी बन जाएगी। तो पानी ऐड करेंगे तो थोड़ा सा जो काली मिर्ची और नमक, पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक वो मिला देंगे। व्रत वाला जो है अलग ही नमक होता है। तो निर्जला एकादशी पे ना अन्न जो है वो तो खाते नहीं हैं, जो एक टाइम जैसे खाना खाते हैं सागार का ही बनता है। तो इधर पे जो काली मिर्ची नमक है वो डाल दिया है मम्मी ने। अब इसको जो, अब देखो मम्मी को चलाने में कितनी आसानी हो रही है ना, क्योंकि मैंने इसका सारा स्क्रैच हटा दिया। और ये बहुत ही ज़्यादा चलाने में बिल्कुल कढ़ाई एकदम साफ़ हो गई है। अब मम्मी इसको ड्राई आलू हैं ये निकाल रही हैं। ये खाने में, ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। बट कुट्टू के आटे की रोटी के साथ है ना, लिक्विड सब्ज़ी अच्छी लगती है। ये तो कम ही पसंद आते हैं। बट ये कि थोड़ा सा ऐसे चाट टाइप से ऐसे उठा, आलू के पीस उठा के आप खा लो, ऐसे अच्छे लगते हैं। बस इतना ही। फिर अब इसमें मम्मी ने जो है पानी ऐड कर दिया है, और जो गैस का फ्लेम है वो हाई कर दिया है। और मैंने मम्मी को यही बोला कि मम्मी पानी जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही रख लेना, क्योंकि पानी भी फिर जब बॉयल होता है थोड़ा कम हो जाता है। और फिर रोटी के साथ पानी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कुट्टू के आटे की जो रोटी होती है ना, वो तो सच में एक लिक्विड सब्ज़ी ही मांगती है। बहुत ही ज़्यादा उसमें अलग होता है ना कि आप सब्ज़ी में ऐसे डाल के खा लो फिर। तो इधर मम्मी को लगा कि पानी थोड़ा सा और है कम, तो मम्मी ने 2 बार डाला। फिर इसमें उस हिसाब से फिर नींबू का रस और फिर काली मिर्ची और सेंधा नमक ये भी डाल दिया फिर। और फिर बस इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक बॉयल ले लो। वैसे तो धनिया पत्ता भी बाद में ऐड करते हैं, पर धनिया पत्ता भी था नहीं। फिर मम्मी ने बोला कि मैं भी लेके आती हूँ धनिया पत्ता। और सब्जियाँ भी लेके आनी थी, कल के लिए भी सब्जियाँ नहीं थी। फिर मम्मी जब लेके आई धनिया पत्ता, तो मैंने बाद में फिर जो है धनिया पत्ता डाल दिया था काट के। ये सब्ज़ी तो आप है ना पहले ही बना के रख लो, फिर जब आप खाना खाओ तो आप दोबारा गर्म कर लो, क्योंकि सब्ज़ी में वो है ना घी तो ये जमने का थोड़ा सा रहता है। सर्दियों में तो हम फिर भी 2-3 बार गर्म कर लेते हैं, पर अभी तो गर्मी वैसे ही बहुत है, तो हमने गर्म नहीं किया था। और क्योंकि मैंने धनिया पत्ता डाला था तो वो थोड़ा सा गीला था ना, धोया था, तो इसलिए फिर एक बार और गर्म करना पड़ा। और फिर है ना रात को ही ऐसे मेरे जो बालकनी व्यू से बादलों में चाँद जो है वो दिख रहा था, तो मैंने ऐसे कैप्चर कर लिया। कितना सुंदर व्यू आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि पीला-पीला सा रोशनी जैसा हो रहा था साइड में, और बादलों की वजह से वो चीज़ विज़िबल हो रही थी। अभी तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, पूर्णिमा है ना कल। और इधर ना मैंने ना आप लोगों को 2-3 बार दिखाया है कि मेरे को कूलर में पानी जो है वो ऐसे भरना पड़ता है। आपको मैं सही बताऊँ तो ना, नीचे ये फ्लोर है, लकड़ी का फ्लोर है। और इधर इसने इसमें जो कूलर है ना हॉल में, उसमें तो हम पाइप से ले लेते हैं। अब यहाँ पे ना आप देखो जालीदार है। ये जो इधर बेडरूम है हमारा, इधर पे ये जालीदार है। अब मैंने इसमें से पानी इसको ढाला ना, तो ये जो पानी है वो साइड से जाली से निकल कर के ना नीचे चला जाता है। हालाँकि इधर भी एक नाली है और नीचे भी एक नाली है, बट वो साइड में जाते-जाते वो तब जाएगा, तब तक वो, उससे पहले वो नीचे भी चला जाएगा। और नीचे जो है वो मकान मालिक रहते हैं। फिर ऐसे ही शिकायत आया तो चलो थोड़ा-सा खुद ही परेशान हो कर के कूलर भर लिया जाए, नहीं तो अदरवाइज़ तो देखो अब होते, अब ये साइड से पूरा निकलते-निकलते फिर उधर पानी जाता है।
तो थोड़ी-सी मशक्क़त तो करनी पड़ती है पानी भरने के लिए, गर्मी-गर्मी थोड़ा परेशान होना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो पाइप से हो जाता था, और यहाँ इस मकान में जब से शिफ्ट हुए हैं तब से ये दिक्कत है। हालाँकि नीचे भी है नल नाली तो, लेकिन पानी तो भरेगा नहीं, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर ठीक है कि नीचे गीला हो जाता है तो थोड़ा-सा वो लोगों को लगता है, झाड़ू-वाड़ू लगाने में भी बड़ी दिक्कत होती है फिर, नीचे कचरा जाता है। ऐसे सिस्टम भी ठीक ही रहता है। और संडे है, संडे को बज रहा है 3 शाम के 3 बज रहे हैं और पूरा बर्तन-वर्तन मैं क्लीन कर चुकी थी और भूख लग रही थी छोटी-मोटी भूख के लिए, तो फिर मैगी बनाने का सोचा, और मैगी 2 मिनट में नहीं बनती है। तो मैंने यहाँ पे 3 पैड लिए हैं मैगी के, और 3 पैड के लिए 3 ही मसाला पाउच लिया है मैंने। तो मतलब मैं जितने पैड लेती हूँ ना उतने ही मैं मसाला पाउच लेती हूँ। फिर भी मम्मी को लग रहा था कि मसाला जो है वो कम पड़ गया है, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, पर आप अलग से मैगी मसाला मिला सकते हो, और मैं अलग से कोई मसाला नहीं मिलाती हूँ, मैं यही मसाला ऐड करती हूँ। इसके अलावा मैं कोई और मसाला नहीं मिलाती। तो ये इधर बॉयल हो चुका है, बॉयल होने में भी टाइम लग गया था, मैंने पूरा हाई फ्लेम पे रख रखा था, और मैगी जो है वो पूरी सूपी मैगी बनी थी। सूपी मैगी, कोई वैसे नहीं बनी थी ड्राई ड्राई, थोड़ा पानी ज़्यादा ही हो गया था। फिर भी मैंने थोड़ा कोशिश करी हाई फ्लेम पे इसको चलाती रहूँ ताकि पानी थोड़ा सा कम पड़ जाए, पर पानी थोड़ा ही कम हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, फिर जलने का भी डर लगता है। तो फिर बस यही था, मैगी बनाई। और मैं ना मैगी के जो पैड होते हैं उनको मैं तोड़ती नहीं हूँ, मैगी के पैड को मैं एज़ इट इज़ ही रख देती हूँ, ताकि ये तो फिर ना नूडल्स मुझे लंबे-लंबे पसंद आते हैं, टुकड़ों में नहीं पसंद आता मुझे, छोटे-छोटे पीस हो जाते हैं और मैगी के। और ये बहुत ही अच्छी मैगी बनी, बहुत ही अच्छी मैगी। अब डिनर की तैयारी तो शाम को ही, आधा गिलास चावल है, नमकीन चावल करेंगे क्योंकि किसी को भी ज़्यादा भूख नहीं है। इधर मैंने साइड बाय साइड जो है वो भुना हुआ जीरा भी, रोस्टेड जीरा भी है, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, इसको मैंने पीसा, पूरा पाउडर बना लिया। फिर देखा फ्रिज में सुबह के लिए क्या बनेगा, तो मम्मी ने सुबह के लिए जो है वो भरवा करेले की तैयारी कर ली थी। जो करेले हैं वो काट के रख लिए थे, ये एक दिन पहले करना पड़ता है क्योंकि सुबह-सुबह तो बहुत टाइम लगता है, और सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं है, ये काम है, और 3 टमाटर हैं। अब मम्मी जो है सब्ज़ी लेने जाएँगी बाद में। तो नमकीन चावल की तैयारी करने के लिए यहाँ मैंने 3 प्याज़, 4 प्याज़, ये धनिया पत्ता और 2 आलू और 3 मिर्ची ली है। इनको सबको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, और अब सरसों के तेल में सिर्फ़ राई का तड़का जाएगा। एंड यस, आप हींग डालें, मैं भूल गई थी हींग डालना, हींग का तो ध्यान ही नहीं रहा। और मसाले-वसाले सब डालने के बाद इनको हाई फ्लेम पे थोड़ा चला लो, फिर लो कर दो। मैंने सब कुछ डालने के बाद फिर मम्मी को बोला मैंने मसाला डाल दो, तो हल्दी बिल्कुल थोड़ी-सी, लाल मिर्ची बिल्कुल थोड़ी-सी, धनिया पाउडर बिल्कुल थोड़ा-सा, और कलर बहुत अच्छा आता है अगर आप हल्दी थोड़ी डालते हो, ज़्यादा हल्दी डालते हो तो थोड़ा-सा ब्लैकिश कलरेशन हो जाता है। फिर अब इनको सबको चला लो, फिर मैंने यहाँ पे ना फिर बाद में टमाटर भी डाल दिए थे, और फिर जो चावल है मैंने उनको धो लिया था। फिर और इनको बस चलाते रहो, और तेल बिल्कुल भी कम नहीं पड़ा था, मैंने तेल खुद से ही डाला था। और ये सब कुछ अच्छे से ड्राई ड्राई हो जाएगा ना, फिर इस स्टेज पे मतलब इसको कंटिन्यू चलाते रहोगे ना, तो फिर इस स्टेज पे आप पानी डालो। धनिया पत्ता मैंने इधर धोने के लिए रख दिया था। पहले मैंने धनिया पत्ता डाल दिया था, फिर उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। ध्यान ये रहे कि ना ये बस चिपके नहीं, इतना आपको ऐसे चलाते जाना है। अब ये बिल्कुल ऐसे ड्राई से खिले-खिले से लग रहे हैं क्योंकि मैं इसको कंटिन्यू चला रही थी रुक-रुक के, ऐसे पॉज़ देके, और बस ये ध्यान रखना है कि ये चिपके नहीं, जले नहीं। फिर आप इसमें पानी मिला दो, नमक लास्ट में, क्योंकि पानी मिलाने के बाद आपको नमक मिलाना है और चलाना है, क्योंकि मैंने एक बार क्या किया था, नमक पानी डाल दिया और नमक डाल दिया, हमें लगा कि बॉयल होगा तो नमक जो है वो हर जगह फैल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, नमक एक ही जगह रहा और सारी जगह नमक था ही नहीं, साइड-साइड से, बीच में ही नमक था, और वो इतना खारा हो गया था बिल्कुल। तो ऐसी गलती आप लोग मत करना, नमक कोई नहीं घुलता सब में, वो उसे घुलाना पड़ता है, चलाना पड़ता है। तो 3 सीटी का ही हमने इसमें लगाया, क्योंकि चावल जो पहले से हमने आधा घंटा सोक कर लिया था। सब्जियों को भी सिर्फ़ 3 सीटी की ज़रूरत है, मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है, और ऐसे जिसमें कोई ख़ास पकाने लायक है नहीं, 3 सीटी में अच्छे से पक जाएगा। और बिल्कुल भी नहीं जला, मैंने पानी भी कम रखा था तो बिल्कुल भी नहीं जला।
अब आप देख रहे हो, बस आप चेक कर लो कि अगर हमने पहले से सोक किया हुआ रखा है ना राइस, तो हमें पानी इसमें इतना मिलाना है कि थोड़ी सी ऐसे लिक्विडिटी हो, बस इतना ही। और नमक बस चलाना मस्ट है, नहीं चलाओगे तो ये नमक जो है वो एक ही जगह बैठा रहेगा। बस फिर मैंने इसको चला दिया और उसके बाद फिर 3 सीटी का वेट, और बहुत ही टेस्टी बना था।